मेंबर नूर पर जला फरमा उलमा और हुफ़ाज़ व तमाम सामईन व सामियात हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस-समअ वल बसर वल फ़ुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आवाज़ बढ़ा दीजिए भैया, हम तकरीर करने वाले हैं, कोई नाज़ शरीफ पढ़ने वाले हैं नहीं। हज़रात, आज की यह महफिल ज़िक्र शुहदाए करबला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से हर साल की तरह इन साल भी इस महफिल को बरौली डीहा बरौली बाज़ार के तमाम नौजवानों ने मिलकर के किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी मेहनत को, इनकी मशक्क़तों को, इनके इस किए हुए को कबूल व मकबूल अता फ़रमाए। आप हज़रात का और हम सब का इस महफिल में आना बैठना अल्लाह कबूल फ़रमाए। इसका अज्र हमें दुनिया और क़ब्र व आखिरत में अता फ़रमाए। हज़रात, नौजवानों, कमेटी के नौजवानों, कान खोल करके सुन लो, जलसा ऐसे नहीं होता है। जब जब जलसा ऐसे करोगे बेइज्जत हो जाओगे सरेआम। और आज वही तुम्हारी दूरो दशा हो गई। अगर आज मैं इस मिंबर पर मौजूद ना होता तो सिवाय मुँह छुपाने के लायक तुम्हारे पास कुछ नहीं था। भाग जाते, तुम्हारा जलसा ख़त्म था यहीं पर। और इसलिए हम तो नहीं चाहते थे कि मैं बोलूं, लेकिन फिर तुम मेरे हो, मेरे गांव के हो, बच्चे हो, अभी जानते नहीं हो कि जलसा कैसे होता है। हमेशा जलसे में एक मैन मुकर्रिर और एक साइड में मुकर्रिर को रखा जाता है ताकि दूर व दराज से आने वाले को कुछ हो जाए तो जलसा चलता रहे हमेशा। और जलसे की ये कह लीजिए कि जलसे का सिस्टम अपने हाथ में रखा जाता है, यानी कि दूसरे के हवाले कर दिए, फिर उसके सामने भीख मांग रहे हो एक एक बार, एक एक ऐलान के लिए। भले ही हमारी बात इस वक्त आपको बुरा लगेगी, इसकी हम कभी परवाह किए ही नहीं, लेकिन जलसा आप करें, अच्छे से करें, अपने बड़े बूढ़ों से मशवरा लेके करें। हमेशा जलसे का सिस्टम अपने हाथ में रखें ताकि इंशाअल्लाह तबारक व तआला सरे शाम से लेकर के सुबह तक जलसा हो। ये नहीं कि जाना है परसपुर, पहुंच गए रगड़गंज। हाफिज शाहिद साहब पहले से मेंबर नूर पर मौजूद थे। इनकी तकरीर मैं पूछता हूं कमेटी के नौजवानों क्यों नहीं कराई बताओ, जबकि इनका नाम हमने लिस्ट के अंदर पहले 10 मिनट के लिए रख दिया था। तुम्हें कुछ खबर नहीं है। बहरहाल इस बार जो करना है हम कर रहे हैं, लेकिन अगली बार आप लोग सोच और समझ के करिएगा। हर बार हम मिंबर पर मौजूद नहीं होंगे। दूध पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और एक ज़रूरी ऐलान समाप्त कर लें। प्रशासन के लोग बैठे हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि वो भी मेरे इस ऐलान को गौर से सुने। जो इस मिंबर से जो बोलेगा वो अपने बोलने का वो खुद जिम्मेदार होगा, ना कि बरौली के इमाम साहब, बरौली के हाफिज जिम्मेदार होंगे। सुबह आप उठा करके ले चल करके थाने में मुझे डाल दीजिएगा, तो ऐसा नहीं है। जो जो बोलेगा, चाहे यहाँ का हो, बाहर का हो, किसी गांव का हो, किसी कस्बे का हो, चाहे बरौली का हो, चाहे मैं खुद हूँ, चाहे मेरी मस्जिद का कोई हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, छोटा हो, बड़ा हो, मौलाना हो, कारी हो, हाफिज हो, जो भी हो, जो बोलेगा वो अपने बोलने का वो खुद जिम्मेदार होगा, ना कि बरौली की मस्जिद का इमाम होगा।
हज़रात, मौसम की वजह से ऐसा हुआ है, वरना जलसा जहाँ हर साल होता था वहीं होता। जगह की किल्लत है, कम जगह में ज़्यादा हज़रात बैठे हो, गाड़ी वगैरह भी खड़ी हैं। जलसे में आखिरी दुआ के लिए, ज़ियारत के लिए जो ज़ात मदऊ की गई है हर कोई जानता है। पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत महबूबुल उलमा वल मशाइख़ हज़रत शेख सैयद शुएबुल अलीम साहब क़िबला बक़ाई मद्दज़िल्लहुल आली वन नूरानी सरबराह आला दारुल यतीम खाना सफ़ूइया कन्नेलगंज ज़िला गोंडा, वो तशरीफ़ लाए हैं। और साथ ही साथ जो इस जलसे के मुक़र्रर ख़ुसूसी हैं, ख़तीब अहले सुन्नत नाशिर मसल के आला हज़रत अल्लामा सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला क़ादरी मुरादाबादी, जो मुरादाबाद की सरज़मीन से तशरीफ़ ला रहे हैं। अभी आए नहीं हैं, रास्ते में हैं। अच्छा, सैयद साहब क़िबला मुरादाबाद से चल कर के मिंबर नूर तक तशरीफ़ लाने वाले हैं। आप हज़रात बेहतरीन तकरीर उनकी समाअत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सैयद साहब क़िबला की बहुत ही बेहतरीन तकरीर होती है, अच्छा खिताब करते हैं और हिंदुस्तान और बैरूनी मुल्क तक लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइलों से हर कोई उनकी तकरीर को सुनता है, समाअत करता है। ना तो मनक़बत का सिलसिला अभी तक जारी था, आपने समाअत किया। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मेरे बाद के बाद दीगरे तशरीफ़ लाएंगे और फिर लास्ट में पीर तरीक़त साहब की दुआ होगी। फिर उसके बाद में इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोग खाना पानी खा करके फिर यहाँ से तशरीफ़ ले जाइएगा। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, खुतबा मशहूना में मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह तबारक व तआला कुरान शरीफ के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्ना समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। बेशक कान और आँख और दिल, इन सब से ज़रूर सवाल किया जाएगा। कान, आँख, दिल, इन सब से ज़रूर सवाल किया जाएगा। आपको अल्लाह ने जो आँखें अता की हैं, अल्लाह ने जो कान अता किए हैं, अल्लाह ने जो दिल दिया है, अल्लाह ने जो हाथ अता किए हैं, अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, इन सब से सवाल किया जाएगा मैदान महशर में। बोल, इन आँखों से क्या क्या देखा, इन आँखों से क्या किया है, इन कानों से क्या क्या सुना, इस दिल में क्या बसाया, क्या किया है, इस दिल से क्या बसाया, दिल में मोहब्बत क्या है। बाबा जी बैठिए, बहुत मेहनत किया इन्होंने, परमिशन से लेकर के यहाँ से पानी सुखाने में और इस जलसे को करने में, बच्चों को साथ लेकर के चलने में बहुत मेहनत और मशक्क़त। तकरीबन आज ये 20 दिन से इसी जलसे के पीछे दौड़ भाग में लगे हुए हैं। अल्लाह इसका अजर अज़ीम अता फरमाएगा, अल्लाह इसका अजर अता फरमाएगा। ये कमेटी के नौजवान हैं, बहुत मेहनत की है। सुनो, अल्लाह फरमाता है कान और आँख और ये दिल, इन हाथों से सवाल ज़रूर किया जाएगा। किस बात का सवाल किया जाएगा? अल्लाह ने ज़िंदगी अता की है। बोल, हमने तुझे ज़िंदगी अता की थी, कैसे हाल में गुजारा तूने ज़िंदगी, दुनिया में ज़िंदगी तूने कैसे गुजारी है। हमने तुझे कान दिए थे, इन कानों से तूने कुरान की तिलावत सुनी है या नाच और गाने सुने हैं। हमने तुझे ज़ुबान अता की थी, इस ज़ुबान से तूने कुरान की तिलावत की है या तूने गालियाँ गलौज बके हैं। हमने तुझे ये दिल दिया था, दिल में
किसकी मोहब्बत लेकर के आया है, दिल में तूने किसकी मोहब्बत बसाई है। हमने तुझे हाथ दिए थे, इन हाथों से तूने क्या किया है, हाथों से तूने कितने नेक अमल किए हैं, हाथों से तूने कितनी तस्बीह पढ़ी है, हाथों से तूने कितने अमल अच्छे किए हैं, हाथों से कितने तूने एक दूसरे की मदद की है। शहीद जिक्र शुहदाई करबला की महफिल में आने वालों, आज आप अपने आप को देखो और अपने आप का जायजा लो कि कानों से हम क्या क्या सुनते हैं, कानों से हम कितना जिक्र नबी सुनते हैं, कानों से हम कितना दुरूद पाक सुनते हैं, कानों से हम कितना कुरान की तिलावत सुनते हैं, आंखों से हम क्या क्या करते हैं, दिल में किसकी मोहब्बत है। मैं तो यही जानता हूँ, नौजवान हो या बूढ़ा हो, आज तो बच्चे हैं, बूढ़ों के भी भूत सवार है, बच्चे तो बच्चे हैं, नौजवान तो नौजवान है, बूढ़ों के भी भूत सवार है। 12-12 बजे 2-2 बजे रात तक अपने नौजवान बच्चों के मोबाइलों को लेकर के नाच और नौटंकी देखने में मस्त है। क्या समझते हो अल्लाह तुम्हारे कानों से सवाल नहीं करेगा, अल्लाह तुम्हारी आंखों से सवाल नहीं करेगा, अल्लाह इन हाथों से सवाल नहीं करेगा। ये दिल, जिन आंखों से और इन कानों से और इन हाथों से अल्लाह तुमसे सवाल करेगा। बोल, इन हाथों से कितने नेक अमल किए हैं, अल्लाह ने जुबान अता की थी, कितनी इबादत की है, कितने कुरान की तिलावत की है। नाच गाना सुनने वालों, इन कानों से नौटंकी और नाच सुनने वालों, अपने दिल के अंदर दुनिया की लैलाओं की मोहब्बत बसाने वालों, दुनिया के अंदर अच्छा इंसान वो नहीं है जो दुनिया की खुराफातों में अपनी 50 साल जिंदगी को खत्म कर दे। अच्छा इंसान वो है, रसूल अल्लाह का सच्चा उम्मती वो है जो अपने दिल में हुसैन की मोहब्बत को दुनिया से बसा करके जाए। आँख खुले तो रब का शुक्र अदा करे, हाथ चले तो अल्लाह की इबादत में चले, कान सुने तो रब और रब के रसूल का जिक्र सुने। वाह सुभान अल्लाह, बेशक कान सुने तो रब और रब के रसूल का जिक्र सुने। दुनिया की मोहब्बत अपने दिल में बसाया तो क्या बसाया। इसीलिए तो हम कहा करते हैं कि दुनिया के लिए जिया तो क्या जिया, जायदाद के लिए जिया तो क्या जिया, शोहरत के लिए जिया तो क्या जिया, धन दौलत के लिए जिया तो क्या जिया, गाड़ी बंगला घर के लिए जिया तो क्या जिया, ऐशो आराम के लिए जिया तो क्या जिया। जिया वो जो अहले बैत की मोहब्बत में जिया, जिया वो जो रसूल पाक की मोहब्बत में जिया, जिया वो जो गौसे पाक की चाहत में जिया, जो गरीब नवाज की उल्फत में जिया, जो गरीब नवाज की उल्फत में जिया, जो मखदूम सिमना की मोहब्बत में जिया, जो बुजुर्गान दीन की मोहब्बत में जिया, जिया वो जो इश्क़ रसूल में जिया। हजरात, ये जिक्र शुहदाए करबला की महफिल है। आओ सुनो, मैं 2-4 मिनट के लिए आया और फिर उसके बाद में यके बाद दीगरे बड़े उलमाए किराम हैं, वो तशरीफ लाते रहेंगे, आप समाअत करते रहोगे। आज कोई पूछने वाला नहीं है, अगर बन जाए तो सब पूछने वाले हैं, अगर बिगड़ जाए तो कोई भाल लेने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन याद रखो मुसलमानों, सोचो जरा, रसूल अल्लाह के उम्मतियों सोचो, रसूल पाक के शहदाइयों सोचो। हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन है। ये कौन इमाम ज़ैनुल आबदीन है? जो मरे हुए मुर्दे पर जो जिंदगी की लहर दौड़ा दे, उसे इमाम ज़ैनुल आबदीन कहते हैं। इमाम ज़ैनुल आबदीन है हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं। जब करबला के बाद जब मदीना तशरीफ लाए हैं, हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम ज़ैनुल आबदीन का जब दुनिया से विसाल हुआ है, जब हुसैन का बेटा दुनिया से जा रहा है, जब अपने बाप हुसैन पाक से मिलने के लिए जा रहा है, हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब मदीने के लोगों ने जब गुस्ल दिया है, तो लोग कहते हैं मदीना शरीफ के जब इमाम ज़ैनुल आबदीन को गुस्ल दिया गया तो उनके जिस्म पर कुछ निशान पड़े हुए थे, उनके जिस्म पाक पर कुछ निशान बाकी थे। लोगों ने पूछना, लोगों ने एक दूसरे से पूछना चाहा और ये जानना चाहा कि इमाम की पीठ पर या इमाम की पीठ पर ये निशान कैसे हैं, ये निशान के लकीर कैसे हैं, ये आसार कैसे हैं। सुनो, इमाम ज़ैनुल आबदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में उनके करीबी इरशाद फरमाते हैं, लोगों से कहते हैं, वो मदीना के लोगों, इमाम ज़ैनुल आबदीन की पीठ पर जो ये निशान बाकी है, ये उस चीज के निशान है कि इमाम ज़ैनुल आबदीन रज़ी अल्लाह ताला रात की अंधेरी में अपने पीठ पर गल्ला लाद करके खाना
खाने पीने का सामान लाद करके मदीना के गरीब घरों में तकसीम किया करते थे, मदीना के गरीब घरों में तकसीम किया करते थे। गली गली में जा करके मदीने के गरीब दरवाजों पर, गरीब लोगों के दरवाजों पर रोटियां बांध करके अपनी पीठ पर पहुंचाते और लोगों से कहते, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब तक मदीना में है, कोई मेरे रसूल के शहर में कोई भूखा न रह जाए, कोई रात में कोई भूखा न सो जाए, वरना मैं रसूल पाक को कौन सा जवाब दूंगा। इस तरीके से इमाम ज़ैनुल आबिदीन नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दूध पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, अपने माथे की निगाहों से आप हजरात देख रहे हैं आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत, खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हजरत, फिदाए हुजूर ताजुश शरिया हजरत सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला क़ादरी मद्दज़िल्लहुल आली, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं कि जिनकी कोई तारीफ़ कर सके। ये आले नबी हैं, औलाद अली हैं, सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के औलाद हैं। सोशल मीडिया का दौर है, आप सुनते चले आए हो, क्या हिंदुस्तान क्या बैरून मुल्क हर जगह हजरत का नाम है। इतनी अच्छी तकरीर, इतना अच्छा खिताब होता है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। वक्त भी बहुत अच्छा है, तकरीबन 11:30 बज रहा है और ऐसे माहौल में मैं समझता हूँ कि हजरत की तकरीर हो जाए और इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और हजरत की तकरीर भी लंबी हुआ करती है और मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है मुहर्रम का महीना है और क्या मुहर्रम, क्या बाद मुहर्रम, पूरा सालों के साल हजरत की तकरीर होती है, सालों के साल पूरा। मैं समझता हूँ कि हजरत अपनी तरफ से हो सकता है कोई रात अपने लिए खाली रखते हों कि पूरी रात आराम किया जाए, सोया जाए, वरना कोई ऐसी रात नहीं जिसमें कहीं ना कहीं सफ़र ना हो, कहीं ना कहीं तकरीर ना करना हो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अभी आपके सामने हजरत की तकरीर होगी, आप हजरत समाअत करेंगे। दूध पाक पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, मैं बता रहा था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला ने पूरी ज़िंदगी गरीबों की इस तरीके से मदद की है कि रात की अंधेरी में अपनी पीठ पर रोटियां लाद करके, खाने वगैरह का सामान लाद करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर पाक मदीने पाक के अंदर रसूल पाक के उम्मतियों के गरीब घरों में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला खाना पहुँचाया करते थे, रोटियां पहुँचाया करते थे। और उस लादने की वजह से इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला की पीठ पर निशान बन गए थे, निशान बन गए थे। यानी पूरी जिंदगी इस तरीके से सदका और खैरात करते रहे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला उस वक्त तक खाना तनाउल न करते जब तक कि किसी गरीब को खाना न खिला देते, जब तक यतीमों में सदका न तकसीम कर देते। यानी सदका और खैरात करने में इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला की कोई मिसाल नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला ने इस तरीके से जिंदगी गुजारा है कि आप अपने हुजरे पाक के अंदर नमाज अदा कर रहे थे और अचानक हुजरे पाक के अंदर आग लग जाती है। लोग परेशान हैं कि आग को कैसे बुझाया जाए या हजरत को मतलब आगाह किया जाए कि नमाज को आप तर्क कर दे, आग लग गई है, आपको तकलीफ होगी या आग से कोई ऐसा पहुंच जाएगा या कोई जिस्म का कोई हिस्सा जल जाएगा। यानी हजरत की नमाज को तर्क करवा दिया जाए, आगाह कर दिया जाए। लोग परेशान हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन का बेटा अल्लाह की इबादत में मशगूल है, अल्लाह की इबादत में मशगूल है। जब नमाज मुकम्मल हुई उससे पहले लोगों ने आग पर काबू पा लिया, यानी आग को किसी तरीके से बुझा दिया। नमाज से जब फारिग हुए इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला तो लोगों से इरशाद फरमाते हैं क्या हुआ है? तो लोग अर्ज करते हैं हुजूर हुजरे में आग लग गई थी, हुजूर हुजरे में आग लग गई थी। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन इरशाद फरमाते हैं तुम दुनिया की आग के लिए परेशान हो, ज़ैनुल आबिदीन तो किसी और आग के लिए परेशान है, यानी जहन्नम की आग में देखता हूँ। मुसलमानों जरा सोचो, जब इमाम का बेटा जिसके लिए अल्लाह ने
जन्नत बनाई है, जिसके बाप को अल्लाह उसके रसूल ने जन्नत का सरदार बनाया है, वो इस तरीके से अल्लाह की इबादत कर रहा है। और हम और आप किस तरीके से इबादत कर रहे हैं? फजर गायब है, जोहर गायब है, असर गायब है, मगरिब गायब है, ईशा गायब है, ना कोई तस्बीह है, ना कोई कलमा है, ना कोई सलातु व सलाम है, ना कोई रोजाना का वजीफा है, ना कोई रात की इबादत है। यानी नमाजों से बिल्कुल दूर है, रोजों से बिल्कुल दूर है, अच्छे कामों से बिल्कुल दूर है। अल्लाहु अकबर, जरा सोचो कि हम कैसे हुसैनी है और हमारे दिल में कैसी मोहब्बत है। इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला ने मैदान करबला से और हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मदीने पाक से ये रसूलुल्लाह की उम्मत को सबसे अच्छा, सबसे बेहतर पैगाम दिया है, सबसे आला दर्स दिया है। देख, रब और रब के रसूल की रजा के लिए अल्लाह की इबादत से बढ़कर के कोई अमल नहीं है, अल्लाह की इबादत से बढ़कर के कोई अमल नहीं है। मुसलमानों, जब रब के हुजूर हाजिरी होगी तो हाथों से सवाल किया जाएगा, इन कानों से सवाल किया जाएगा, इन आंखों से सवाल किया जाएगा, हमारे हाथों से, कान और आंख से सवाल किया जाएगा हमने कैसा दुनिया में इस्तेमाल किया है। यकीनन आप अच्छे हो और आपकी अच्छाई पर कोई शक नहीं है। यकीनन आप सच्चे हुसैनी हो, सच्चे हुसैनी हो, और यही मोहब्बत हुसैन आपको जहां भी कामयाब करेगी और कब्र आखिरत में भी कामयाब करेगी। यहाँ भी खुशहाल रहोगे, कब्र आखिरत में भी खुशहाल रहोगे। जिसके दिल में अहले बैत की सच्ची मोहब्बत है, जिसने इमाम पाक से दुनिया में सच्ची अकीदत की, वो यहाँ भी सुरखरू रहेगा, कब्र आखिरत में भी सुरखरू रहेगा। यहाँ भी हुसैन पाक का फैजान पाएगा, कब्र आखिरत में भी हुसैन पाक का फैजान पाएगा। मुसलमानों, कहने का मतलब ये है, आप जलसा कराते हो, आप मजलिसों मिलाद कराते हो, आप खूब करते हो, सुबह क़यामत तक करते रहो, उनके चर्चे करते रहो, जो ही उनके गुन गाते रहो, हुसैन पाक की नाते पढ़ते रहो, उनके नाम से जलसा दुरूद और फातिहा सबील कराते रहो। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो बताया है, सजदा भी रब की बारगाह में अदा करते रहो। हुसैन पाक ने जो बताया है, वो सजदा भी रब की बारगाह में अदा करते रहो। अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाते रहो। जब रब की बारगाह में हुसैन की मोहब्बत दिल में बसा के जब रब की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाओगे, अल्लाह तुम्हारी पेशानियों में नूर भर देगा, तुम्हारी जिंदगी में नूर भर देगा, तुम्हारी जिंदगी में नूर भर देगा। और याद रखो, ऐसे दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारो। याद रखो, मैं फिर कहता हूँ, दुनिया के अंदर आए हो, दुनिया के अंदर अल्लाह ने जिंदगी किसी को 40 साल, 50 साल, 30 साल, 20 साल, यानी जितने भी, ऐसे भी रब ने जितनी उम्र अता की है, और इस उम्र को खुराफातों में क्यों गुजार रहे हो, गुनाहों में क्यों गुजार रहे हो? ये रब की अता की हुई जिंदगी है, हुसैन पाक के करम से मिली है। याद रखो, रसूल पाक का सदका है ये जिंदगी, अल्लाह ने जो अता की है। इस जिंदगी को रब और रब के रसूल की रजा के लिए गुजार दो, हुसैन पाक की उल्फत में गुजार दो, अहले बैत की मोहब्बत में गुजार दो, वलियों की मोहब्बत में गुजार दो, सहाबा इकराम की मोहब्बत में गुजार दो। और ऐसे जिंदगी गुजारने वाला न दुनिया में नाकाम होता है, न कब्र आखिरत में कामयाब नाकाम होता है। इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला की पेशानी में अल्लाह ने नूर रखा था। अगर हुसैन पाक अंधेरे में बैठ जाते, अल्लाह रोशनी पैदा फरमा देता, उनके नूर से अंधेरों में रोशनी हो जाती, अंधेरों में उजाला हो जाता। उनसे सच्ची अकीदत रखो, और जो सजदा हुसैन पाक ने करबला से हमें दिया है, वो सजदा अता करते रहो। हुसैन पाक के करम से जब दुनिया में जाओगे, दुनिया से कब्र में जाओगे, हुसैन पाक के करम की रोशनी वो कब्र के अंदर पहुंच जाएगी। और फिर अहले बैत के वास्ते अल्लाह तुम्हारी कब्र को तुम्हारे लिए ही जन्नत बना देगा, कब्र को ही अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत बना देगा। बशर्ते बात यह है कि आप अच्छे हो जाओ। ज़माने का दोस्त मत दो मेरे यार कि ज़माना ख़राब है हज़रत, वक्त ख़राब है, पहले अपने आप को सुधारो। जब हम सही हो जाएंगे, ज़माना खुद ब खुद सही हो जाएगा। जब हमारे किरदार सही हो जाएंगे, हमारे चालो चलन सही हो जाएंगे, जब हम सही हो जाएंगे तो सब खुद ब खुद सब सही हो जाएगा।
जाहिर सी बात है, आखिरी बात मैं कह करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहता हूँ। नौजवानों, अपने आप को संभाल करके रखो। तुम्हें ज़रूरत है इस दीन को, तुम्हें ज़रूरत है मज़हब इस्लाम को। अपने आप को अच्छा बनाओ, अपनी बातचीत यानी अपने लहजे को बदलो, अपनी बातों चीत को बदलो, अपने चालो चलन को बदलो, अपने तौर तरीक़े को बदलो, अपने उठने और बैठने के सलीक़े को बदलो। एक छोटे बड़े का अदब करो। ये नहीं है कि हमारे पड़ोस का है, हमारा दादा है तो अदब करोगे, और हमारे पड़ोस का कोई गैर है तो अदब नहीं करोगे। याद रखो, गांव के अंदर अपना हो या गैर हो, यानी बड़ा हो या छोटा हो, हर किसी का अदब व लिहाज करो, हर किसी से अच्छे से बातचीत करो।